आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान अमरीश कुमार जी के इस कमेंट को। श्रीमान कुमार जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोग अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निश्चित वृद्धि प्लान को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको इस प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे आपका समय बचेगा। आप जानते हैं कि हम हर एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पीओएस अवीवा धन सुरक्षा प्लान से संबंधित जानकारी को। यह प्लान एक इंडिविजुअल के लिए नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस लाइन को हम अपने शब्दों में समझते हैं। साधारणतः समझा जाए, आपको इस प्लान में जीवन बीमा तो मिलेगा जो कि निश्चित है, उसके साथ में जो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे वो गारंटेड होंगे और आपको पहले से पता होंगे। यानी कि आपका प्रीमियम इक्विटी या स्टॉक्स में नहीं जाएगा तो कोई जोखिम नहीं है। इस वजह से जो आपका रिटर्न है वो निश्चित है और आपको पहले से पता होगा। किस तरीके से बेनिफिट मिलेंगे आगे चल के हम समझेंगे। अभी हम जानते हैं पीओएस अवीवा धन सुरक्षा प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 18 साल से लेके 50 साल। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 29 साल से लेके 61 साल। प्लान में 11 साल का पॉलिसी टर्म है और 10 साल का है प्रीमियम पेमेंट टर्म। बात आती है प्रीमियम के लिमिट की तो 10,000 रुपए सालाना प्रीमियम से लेकर के 68,500 रुपए सालाना प्रीमियम का लिमिट है। प्लान में जो सम अश्योर्ड आपको मिलता है वो है आपके सालाना प्रीमियम का 14.5 गुना। यानी कि जो एपी का मतलब है यहाँ पे वो है एनुअलाइज्ड प्रीमियम में आप 14.5 का गुणा करेंगे, सम अश्योर्ड आ जाएगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पीओएस अवीवा धन सुरक्षा प्लान के बेनिफिट के बारे में और एग्जाम्पल के साथ जानेंगे, तो इसलिए हम सीधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 30 साल की है, वो सालाना 50,000 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो सालाना जो 50,000 रुपए का प्रीमियम है उसमें हम 14.5 का गुणा कर देंगे तो 7,25,000 रुपए का इनको सम अश्योर्ड मिल जाएगा। 11 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 साल का पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म है यहाँ पे, राइट। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ने मैच्योरिटी तक सरवाइव कर गए, तो हम यहाँ पे जानेंगे पीओएस अवीवा धन सुरक्षा प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। जैसे ही पॉलिसी का 11वां साल अंत होगा, मैच्योरिटी बेनिफिट का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। और आपको मैंने बताया था एपी का मतलब है एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी कि जो मैच्योरिटी पे जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा मैच्योरिटी का वो होगा सालाना प्रीमियम का 1.5 गुना यानी कि 75,000 रुपए। दूसरा इंस्टॉलमेंट भी दूसरी साल पे मिलेगा 75,000 रुपए, तीसरी साल पे मिलेगा फिर 75,000 रुपए, फिर चौथी साल पे मिलेगा 75,000 रुपए। फिर जो 5वां जो इंस्टॉलमेंट होगा मैच्योरिटी बेनिफिट का उसमें सालाना प्रीमियम का 1.5 गुना तो मिलेगा जो कि 75,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 50,000 रुपए सालाना प्रीमियम है। उसके साथ में लमसम बेनिफिट मिलेगा और ये जो लमसम बेनिफिट होगा ये भी एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 7 गुना होगा लमसम बेनिफिट, जो कि हो जाएगा 3.5 लाख रुपए। इसके साथ में गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट और मिलेगा और जो गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट होगा वो 25% होगा सालाना बेस प्रीमियम का। सालाना बेस प्रीमियम में 50,000 रुपए, उसका 25% निकालेंगे तो 12,500 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। यानी कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी 3.5 लाख जमा 75,000 जमा 12,500, इस तरीके से मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे किस्तों में। ठीक है, ये चीज फिक्स्ड है। अब हम यहाँ पे जानते हैं गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट के रेट के बारे में, क्योंकि गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट का जो रेट है वो वेरी करता है आयु के अनुसार, यानी कि उम्र के अनुसार। अगर 18 से 25 साल की उम्र है तो जो गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट में मैच्योरिटी बेनिफिट की वो सालाना बेस प्रीमियम का 30% होगा। वहीं अगर आयु प्लान लेते वक्त 26 साल से लेकर के 30 साल तक की रही है तो जो 5वां इंस्टॉलमेंट मिलेगा जो कि मैच्योरिटी के बाद 5वें साल के अंत में मिलेगा वो सालाना बेस प्रीमियम का 25% होगा। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में लिया था, 31 से 35 साल की उम्र होगी तो सालाना बेस प्रीमियम का 20% मिलेगा गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट के रूप में मैच्योरिटी बेनिफिट के लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ में। अगर 36 से 40 साल की आयु होगी तो जो 5वां इंस्टॉलमेंट मिलेगा मैच्योरिटी बेनिफिट का उसके साथ में गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा सालाना प्रीमियम का 15%। 40 साल से ऊपर की आयु है यानी कि 41 साल से लेकर के 45 साल तक की अगर आयु है तो जो मैच्योरिटी बेनिफिट की जो 5वीं किस्त होगी उसके साथ में गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा सालाना प्रीमियम का 10 गुना। रेस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे 46 से 50 साल तक की आयु है
तो सालाना प्रीमियम का 6% मिल जाएगा गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट, जो कि एक ही बार मिलता है, जो कि मैच्योरिटी के लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ में मिलता है। लमसम बेनिफिट भी मिलता है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर है और यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैच्योरिटी बेनिफिट हमें यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं कि 5 इंस्टॉलमेंट मिलती हैं और आखिरी जो इंस्टॉलमेंट होती है उसके साथ में लमसम बेनिफिट और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। आइए अब हम जानते हैं यहाँ पे अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के POS अवीवा धन सुरक्षा प्लान के डेथ बेनिफिट के बारे में एग्जाम्पल के साथ। सेम ही एग्जाम्पल को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 30 साल की आयु, पॉलिसी टर्म प्लान में 11 साल का है, पेमेंट टर्म यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का, बेसिक सम अश्योर्ड यहाँ पे 7,25,000 रुपए का, सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए का। अब प्लान में जो है वेटिंग पीरियड है 90 दिन का, ठीक है। पॉलिसी के पहले जो 90 दिन है वो वेटिंग पीरियड में आते हैं। अगर श्रीमान ए की नॉर्मल मृत्यु होती है वेटिंग पीरियड के दौरान, तो जो जितना भी प्रीमियम पे किया है बेस वो वापस मिल जाएगा 100%। तो अगर वेटिंग पीरियड में डेथ हुई तो नॉमिनी को क्या मिलेगा, यहाँ पे 50,000 रुपए मिल जाएंगे अगर नॉर्मल डेथ हुई है पॉलिसी के पहले 90 दिन के अंदर तो, राइट। अगर 90 दिन के अंदर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट सेम ही रहने वाले हैं, जिसे हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको क्लियर हो गया, वेटिंग पीरियड के अंदर अगर डेथ होगी तो जितना भी बेस प्रीमियम पे किया गया है वही नॉमिनी को मिलेगा। अब हम मान लेते हैं श्रीमान ए की जो मृत्यु है वो पॉलिसी के 6 साल बाद यहाँ पे होती है। अब देखिए वेटिंग पीरियड पूरे होने के बाद में अगर एक्सीडेंटल डेथ हो या नॉर्मल डेथ हो, जो डेथ बेनिफिट बताने जा रहा हूँ वही मिलते हैं। तो डेथ बेनिफिट में क्या होगा, सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकाला जाएगा। सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए सालाना प्रीमियम का 10 गुना निकाला जाएगा तो 5 लाख रुपए हो जाएगा। 6 साल में 3 लाख रुपए का प्रीमियम पे हो जाएगा, उसका 105% निकाला जाएगा तो 3,15,000 हो जाएगा। फिर उसका कंपैरिजन किया जाएगा सम अश्योर्ड से जो कि 7,25,000 रुपए का है। फिर उसका कंपैरिजन किया जाएगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी से। इनमें से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा डेथ बेनिफिट होगा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब बात आती है सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या है। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब है जो मैच्योरिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में मिल रहे थे वही, राइट। और कंपैरिजन करने में हमारे उदाहरण के अनुसार सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी ही ज्यादा बैठेगा, यानी कि श्रीमान ए के नॉमिनी को जब वो क्लेम फाइल करेंगे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 75,000 रुपए का सालाना प्रीमियम का 1.5 गुना, राइट, तभी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरी डेथ एनिवर्सरी की जो साल आएगी, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी जो डेथ एनिवर्सरी आएगी उस पे सालाना प्रीमियम का 1.5 गुना मिलेगा, प्लस लमसम बेनिफिट मिलेगा सालाना प्रीमियम का 7 गुना, प्लस गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यानी कि जैसे मैच्योरिटी थे वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है क्योंकि सेम ही तरीके से मिल रहा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछेगा जरूर। अब एक इसमें ऑप्शन है फ्री लुकअप पीरियड जिसे बोलते हैं, उसे यहाँ पे कहा गया है फ्री लुक ऑप्शन। यहाँ पे साफ लिखा है अगर आप प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन से डिसएग्री हैं तो पॉलिसी के जो पहले 15 साल हैं अगर आपने प्लान डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से लिया है तो, अगर इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लिया डायरेक्टली, डिस्टेंस मार्केटिंग यानी कि अदर किसी कंपनी से लिया या किसी वेब एग्रीगेटर से लिया है तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलेगा। इस फ्री लुकअप पीरियड के दौरान अगर आप डिसएग्री हैं पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन से तो अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। एक आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, रीजन बताना है किस रीजन की वजह से आप कैंसिल कराना चाहते हैं और ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आपको सबमिट कर देना होगा। ऐसे में जो वैल्यू आपको रिटर्न होगी, जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है उसमें से टैक्स घटा दिया जाएगा, अंडर राइटिंग के जो चार्जेस होंगे वो घटा दिए जाएंगे, अदर कोई चार्ज होगा या राइडर का प्रीमियम होगा तो वो भी घटा दिया जाएगा, ठीक है। अगर जानकारी आपको क्लियर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले भाग में इस प्लान के सरेंडर वैल्यू और पेड पॉलिसी के बेनिफिट को भी समझेंगे। तो इसी बात पे एक चीज समझें कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते और प्लान लेते वक्त पॉलिसी टर्म उतना ही लेना चाहिए जो आवश्यकता के अनुसार हो, नहीं तो सरेंडर करने पे नुकसान होता है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।